नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार साथियों, संविधान लाइव यात्रा को जो आप प्यार दे रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब इसका सबके काबिल हैं या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन आप जो हमें राह दिखा रहे हैं, जो कमेंट्स के ज़रिए जो फ़ोन कर कर बता रहे हैं, उन चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। 14 मार्च से लेके अभी तक का जो सफ़र है उसको मैं थोड़े लफ्ज़ों में बताऊंगा और उसके बाद आगे की यात्रा के बारे में बताऊंगा। उसके पहले अगर इस यूट्यूब चैनल को और हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा बेहतर रहेगा, ताकि आगे की खबरें, आगे की बातें आपके नोटिफिकेशन में आती रहें। दोस्तों, 14 मार्च को जब हमने ये यात्रा शुरू की थी उसके पहले भी एक प्रक्रिया हुई। साथियों को चुना गया। फेलो साथीज़ ने अपने ही बीच के लगभग 24 साथी आए थे और उन्होंने हमें 10 साथियों को चुना और 10 साथियों ने फिर 5 साथियों को चुना और वो 5 साथी फिर अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। राजगढ़ से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम, पेटलवाद, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, राजपुर, खरगोन, खंडवा, हरदा होते हुए और फिर भोपाल से होली के बाद जब हम निकले हैं दूसरे चरण में, तो होशंगाबाद से हरदा, हिरनखेड़ा, खिरकिया होते हुए हम लोग बैतूल पहुँचे। बैतूल में एक वृद्धाश्रम है जो हमारे साथी मनोज विष्ट जी चलाते हैं। साथी सुनीलम के ज़मीन पर वो है अभी, उसकी क्या परेशानियां हैं, वृद्धों की क्या परेशानियां हैं, उनको जाना समझा। रास्ते में किसानों से, मज़दूर साथियों से, महिलाओं से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से बात कर ही रहे हैं। उनके कई सारे दुख तकलीफ़ों के साथ खुशी और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, अपने अपने इलाके की खासियतें हम सब दर्ज करते आ रहे हैं। यात्रा के दौरान सुबह 7 बजे लगभग निकल जाते हैं हम और उसके बाद रात में 11 बजे तक लगातार साथियों से बात होती है। न्यूज़ रूम में 2-3 साथी हैं, वो अपने स्तर पर कोशिश करते हैं। कुछ साथी बीच में यात्रा करते हुए ही वीडियो को अपलोड करते हैं, एडिट करते हैं, तो थोड़ा वक्त लग रहा है इसमें, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चीज़ें आप तक पहुंचा सकें। कई साथियों ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, जो बात की है, वो अभी तक शाया नहीं हुई है यूट्यूब पर, उसे हम जल्द ही करने की कोशिश कर रहे हैं। नए साथी हैं, उनकी अपनी इच्छाएँ भी हैं। कई बार जो वीडियो एडिट हो जाता है उसे दूसरा साथी कहता है कि नहीं, इसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं जानी है, उस तरह दूसरे तरह से जानी है। ये वैसे भी चल रही हैं और हम इस पूरे यात्रा के दौरान एक दूसरे से भी सीख रहे हैं। साथी श्रवण हैं, वो बीच में कुछ उदास भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं, लेकिन फिर दूसरे साथी संभालते हैं। साथी ऋतिक माहौल को बहुत हल्का बनाए रखते हैं। उनका एक खासियत है कि वो चीज़ों को, एक दूसरा दृश्य, गंभीर से गंभीर बात को आसान और मजाकिया अंदाज़ में कहना और मजाकिया बात को भी बहुत गंभीर अंदाज़ में कहना, ये उनकी खूबी है। साथी मुस्कान हैं, वो जब जुड़ी थी, आई थी यात्रा में तो नहीं पता था उन्हें कि कैसा है गांव, कैसा है देहात, कैसे हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरती से साथियों से मिलजुल रही हैं। साथी राधा बहुत अच्छे से बात कर रही हैं, हमें रास्ता दिखाती हैं, कोऑर्डिनेट कर रही हैं आगे साथियों के जहाँ रुकना है, खाने पीने से लेकर सभी तरह का। किसी को नींद पूरी हुई नहीं हुई, किसी को पानी चाहिए है, किसी को इलेक्ट्रॉल चाहिए, बीच में हम बीमार भी हो रहे हैं, तो ये सब सिलसिला चल रहा है। अभी हम यहाँ से सिवनी पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं, आज शाम को सिवनी पहुँचेंगे। सिवनी में साथी आनंद हैं, साथी येशु प्रकाश हैं, साथी राहुल वासनिक हैं, वासनिक जी भी हैं और आंगनवाड़ी के जो आंदोलन है वहाँ पर उनसे हम जुड़ेंगे। वहाँ युवाओं का बड़ा काम रहा है। साथी गौरव हैं वहाँ पर, जो लगातार राजनीतिक और सामाजिक रूप से सक्रिय रहते हैं और इन्हीं के बीच में साथी निरपेंद्र भी हैं। वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये सिवनी की पूरी टीम जिस तरह से काम कर रही है, वो मध्य प्रदेश के अन्य इलाकों के युवाओं को भी एक हौसला देती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे नुआंस को पकड़ने की कोशिश करें जो सिवनी को हमारे इस दौर में ख़ास बनाता है, वहाँ के युवाओं के काम को ख़ास बनाता है। यहाँ से आगे हम केवलारी के रास्ते बिछिया जाएंगे। बिछिया में चुटका बरगी आंदोलन के साथियों से मिलेंगे, कुछ गाँव में भी जाएंगे और बांधों को देखेंगे। फिर मंडला होते हुए दादू भाई
कोड़ापे से मिलते हुए हम जबलपुर पहुँचेंगे। जबलपुर जो हमारी संस्कृति धानी है, वहाँ पर हम कई साथियों से, तरुण गुहा निहोगी हैं, राजकुमार सिन्हा हैं, हिमांशु दादा हैं, तो सांस्कृतिक जो इप्टा का आंदोलन रहा, दिनेश चौधरी जी ने अभी जबलपुर पर एक किताब लिखी है, उनसे मिलेंगे। और भी कई साथी हैं, ज्ञानदा से मिल पाए ज़रूर मिल पाएंगे। राजेंद्र दानी जी हैं, उनसे मिलने की साथियों की बहुत इच्छा है, उनके बारे में कई बात हुई हैं। ज्ञानदा के बारे में लगातार बात चल रही है इस सफ़र के दौरान। तो इन सब साथियों से मिलते हुए परसाई जी की नगरी, परसाई भवन को देखते हुए हम फिर आगे बढ़ेंगे और अनूपपुर जाएंगे। वहाँ साथी ब्रजेंद्र मिलेंगे। राजनीतिक माहौल है, लेकिन उसके बीच जो मुद्दे आधारित काम है, जो सामाजिक आंदोलन है, जो मज़दूरों के आंदोलन है, उसे हम करीब से पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर जयसिंह नगर सीधी रीवा के रास्ते सतना पहुंचेंगे। तो ये पूरा सफ़र है और इस सफ़र में कई सारी खामियां हैं हमारी, हम लोगों की मजबूरियां भी हैं, कुछ खामियां भी हैं, कुछ हमारी लापरवाहियां भी हैं। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए इस यात्रा को एक उद्देश्यपूर्ण और ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराने की कोशिश में तब्दील करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर चाहेंगे कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, ताकि हमें भी हौसला मिले। और आपके कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, वो फेसबुक के ज़रिए आ सकते हैं, वो यूट्यूब के ज़रिए आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी आपका सामने है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपको हम जिन रास्तों से गुजरेंगे उनकी और झलकियाँ दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जोहार।